आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेटिव क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। चलो बताओ, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? राइट हो जाएगा सर जोधपुर में, ठीक है ना। जिन्होंने डी लगाया है उनका राइट हो जाएगा। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी पर? ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा के साथ लगती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना राजस्थान हो गया, ये अन्य राज्य हो गए, लेकिन सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? चलो बताओ, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हम क्लास में आगे बढ़े हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी BSTC जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार हमारे साथ रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 52,000 प्लस पदों पर होने जा रही है। अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? परीक्षा में आ जाए तो याद रख लेना, पंजाब के साथ लगती है, ठीक है ना। पंजाब के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम सीमा अपने राजस्थान की लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहले भी BSTC परीक्षा में बार बार पूछा गया है। पशु परिचर के अंदर पूछा गया था कि नवलखा सागर झील कहाँ पर है? 12, दौसा, टोंक या बूंदी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर, ठीक है ना। तो नवलखा सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। जिन्होंने बूंदी बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बूंदी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवलखा सागर झील है। और बात करें 84 खंभों की छतरी की, तो 84 खंभों की छतरी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी जिले के अंदर ही स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना है। तारागढ़ किला, तारागढ़ किले दो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो बूंदी में है और दूसरा कहाँ पर है? एक तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में भी है, एक बूंदी में भी है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, ब्यावर। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा सर बूंदी में है, क्योंकि यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर बूंदी नहीं हो, अजमेर ऑप्शन हो, तो समझो यहाँ का अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया था? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। चलो बताओ, वनस्पति जो घी है ना, उसका प्रथम उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में खोला गया था। वो कहाँ पर खोला गया था? प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपके GK का वेटेज भी अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रथम वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो वो भीलवाड़ा में था। कहाँ पर था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का जो उद्योग कारखाना था वो कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। इसका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है ना, वो कौन से किले पर होते? वो बड़नेर के किले पर हुए थे। याद कर लेना, परीक्षा में आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो भारत में सर्वाधिक अगर विदेशी आक्रमण हुए तो बड़नेर के किले पर हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी या कोटा। चलो बताओ,
राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में। कहाँ पर बढ़ता है? ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहाँ पर सफेद सीमेंट उत्पादित होती है। कहाँ पर होती है? ब्यावर, गोटन, निम्बा हेड़ा या चित्तौड़गढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोटन कौन से जिले में आती है? नागौर जिले में, ठीक है ना। और यहाँ पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? बिल्कुल गोटन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गोटन में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। किस मेले को कहा जाता है? भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर या आमेर? चलो बताओ राइट क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेणेश्वर धाम, ठीक है ना। कौन सी है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। क्या है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपसे पूछा जा रहा है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप क्लास को लाइक कर ले, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, ठीक है ना। अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे आपका लगातार आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। लगातार चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की क्लासें मिलेगी, इनको देखना, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आपको हिंदी, राजस्थान जी के सभी टॉपिकों की क्लासें यहाँ पर मिलने वाली हैं और हर क्लास को देखना। और पुरानी क्लासों को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पे जाना, वहाँ पर अन्य क्लासों को भी देखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है बीकानेर में, और ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी, ठीक है ना। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया या फिर कालबेलिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी के अंदर किस जनजाति से संबंधित मेला आयोजित होता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, सहरिया जनजाति, ठीक है ना। सीताबाड़ी के अंदर किस जनजाति का मेला आयोजित होता है? सहरिया जनजाति का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है, कौन सी कला है? थेवा कला। इस थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या बलोत्रा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र क्या हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतबाटा में, पलाना, जहाजपुर या बरसिंहसर? चलो बताओ, कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। जिनको क्वेश्चन आता है वो सभी कमेंट करते जाना है, देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो ये रावतबाटा में है। रावतबाटा कौन से जिले में आएगा? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है ना। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? रावतबाटा, चित्तौड़ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ, वांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या या मोतीलाल तेजावत? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो बताओ राइट क्या हो जाएगा? वांगड़ के गांधी बिल्कुल भोगीलाल पांड्या, ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल कहाँ पर है? हवा महल देखा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है? अपनी राजधानी में है, ठीक है ना। अपनी राजधानी के अंदर हवा महल स्थित है, यानी कि जयपुर में। राजधानी कहाँ पर है अपनी? जयपुर में है। जयपुर में हवा महल स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ उत्सव आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या पाली? चलो बताओ राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव की बात करें तो ये जोधपुर पे आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? अपने राजस्थान में जो कनक सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? सर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेज नदी पर कनक सागर बांध स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करना। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच छावनी, एनीनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? चलो बताओ। राजस्थान में 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है ना। नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू गार्डन किस झील पर स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर या पिछोला? चलो बताओ, नेहरू गार्डन किस झील पर हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फतेह सागर झील में, ठीक है ना। फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किला बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। लोहागढ़ किले की बात करें तो ये लोहागढ़ किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। राजस्थान में खेल कूद का सामान, प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं। खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? चलो बताओ राइट क्या हो जाएगा। राजस्थान में खेल कूद के सामान की बात की जा रही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल कूद के सामान बनते हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ राइट हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाया है उसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतमाला, ठीक है ना। तो जो भारतमाला परियोजना थी उसका संबंध किससे होगा? परिवहन से, ठीक है ना। परिवहन से भारतमाला का, यानी कि पूरे भारत में माला की तरह घूमती है परिवहन जो एक विभाग है, तो भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? परिवहन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? केला देवी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली, केला देवी करौली में स्थित है, ठीक है ना। तो केला देवी का मंदिर करौली में हो जाएगा, लेकिन कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रख लेना, मैं आपको बता दूं, केला के करौली, यानी कि केला देवी करौली में है, ठीक है ना। और कौन सी नदी पे? काली सील। तो के केला देवी करौली में मंदिर है केला देवी का, एक काली सील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परबतसर का पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? जो परबतसर का पशु मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि किस लोक देवता की स्मृति में ये मेला लगता है, मनाया जाता है, आयोजित होता है? चलो बताओ, परबतसर का पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? राइट हो जाएगा सर, लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। उनकी स्मृति में परबतसर का जो मेला है वो आयोजित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेकार भूमि, बंजर भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी को पता है, सभी को पता है, कमेंट होना भी चाहिए, कमेंट कर दो। चलो ठीक है ना, जिनको याद है वो कमेंट करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? तो बताओ, बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि सर्वाधिक है वो अपने जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो कौन से जिले में है? 12 जिले में, ठीक है ना। कौन से जिले में?
बारां जिले में लेवा तालाब नामक एक वर्षा जल संग्रहण है। इसमें जो गड्ढे किए जाते हैं खेत में उसको लेवा बोला जाता है, ठीक है ना, लेवा तालाब। वो क्या है, बारिश के समय वो भर जाते हैं और बनने के बाद उससे क्या कर जाते, उससे खेती की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कौन से क्षेत्र में, मरुस्थली पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। चलो बताओ, अपने राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। चलो बताओ, राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे वो था चूरू का किला। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू का एक ऐसा किला था, इन्होंने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर की जो आना सागर झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस झील का निर्माण कराया था नरेश रणोराज ने, ठीक है ना। किसने करवाया था, महाराजा नरेश रणोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। अजमेर की आना सागर झील है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था, नरेश रणोराज ने। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। आपको लगातार क्लासें मिलेगी, बाय टू बाय अपडेट मिलेगी और आपकी अच्छी तैयारी होगी। इस बार आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। चलो बताओ, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है। कुंभलगढ़ का किला, बहुत सारे विद्यार्थी बता देंगे सर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का किला है अपने राजसमंद जिले में। कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानसागर झील किस जिले में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसागर झील कहाँ पर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील कहाँ पर है, राइट हो जाएगा सर। मानसागर झील की बात करें तो ये झील जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में मानसागर झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलमहल किस झील के बीच में स्थित है। जलमहल है वो मानसागर झील की, यानी कि जयपुर में जलमहल है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि जलमहल किस जिले में स्थित है, तो जलमहल जयपुर में है और जलमहल मानसागर झील के बीच में स्थित है और मानसागर झील जयपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी। चलो बताओ, अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी। अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। चलो बताओ, राइट हो जाएगा सर, शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा, अजमेर शरीफ दरगाह किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है। चलो बताओ, मूंगफली की खेती करने के लिए किस प्रकार की फसल अधिक उपयुक्त होती हैं। हल्की बालुई, काली मृदा, दोमट मृदा या बालू रेत। इसका राइट हो जाएगा, मूंगफली की फसल के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हल्की बुलई, ठीक है ना, हल्की बुलई जो मिट्टी होती है वह उपयुक्त होती है, इसमें अच्छी पैदावार होती है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो चतुर्थ श्रेणी मॉडल पेपर है जो हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं और आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे आपको जरूर कमेंट में बताना है। और सभी साथियों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको मैं निःशुल्क मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपका टेस्ट भी लूंगा, इसलिए सभी विद्यार्थी अभी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे।